Hi everybody, very warm welcome to the channel and this is your English educator शिप्रा मिश्रा और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ डेली वोकैब सीरीज के डे 3 में। वोकैब पावर के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं आपके लिए ताकि कंपेटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, आपके डे टू डे वोकैब, हिंदू वोकैब को आप स्ट्रॉन्ग कर सके। डेली इन क्लासेस को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनवा दी है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड यू विल बी सॉर्टेड। आज का हमारा पहला वर्ड है बॉयस्टरस। बॉयस्टरस बॉयस्टरस वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है बॉयस्टरस। बॉयस्टरस एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है किसी संज्ञा की, किसी नाउन की। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है बहुत ही शोरगुल वाला, बहुत ही नॉइजी, एकदम फुल एक्शन के साथ, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, एनर्जी, उत्साह, उमंग के साथ। ठीक है, तो एनर्जेटिक, चीयरफुल, ये क्या होगा? बॉयस्टरस। बॉयस्टरस का यूसेज कैसे होगा? हम कैसे से यूज करेंगे? अ ग्रुप ऑफ बॉयस्टरस लैड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही एनर्जेटिक दिखता है, एक पूरे ऐसे बच्चों का ग्रुप दिख रहा है जो बहुत ही एनर्जेटिक है, तो आप कहोगे अ ग्रुप ऑफ बॉयस्टरस लैड्स। मतलब देखो ये सारे बच्चे कितने ज्यादा एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इनवेगल। इनवेगल, इनवेगल का मतलब क्या है? पहली बात तो इनवेगल क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है, यानी ये अपना फॉर्म बदल सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म में ये जा सकता है। इसका मतलब होता है परसुएड करना someone to do something by means of deception और flattery, यानी किसी एक इंसान को परसुएड करना यानी मनाना। ठीक है, कि परसुएड करना किसी इंसान को कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए किसी को मनाना। और वो क्या करना है, कैसे करना है? डिसेप्शन और फ्लैटरी से, थोड़ा एकदम 420 से सारी चीजें कराने के लिए किसी को मनाना। तो अगर मैं किसी को मना रही हूँ 420 करने के लिए और उससे कोई कार्य करने के लिए, तो मैं बोलूंगी कि ये क्या हो रहा है? इनवेगल, इनवेगल कर रही हूं मैं उसको। he was attempting to inveigle them into doing his will। वो क्या कर रहा था? उन्हें परसुएड कर रहा था, मना रहा था, अपनी बात मना रहा था ताकि वो क्या कर सके? उनसे अपना काम करवा सके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए आ गया है सॉर्डन। सॉर्डन, सॉर्डन वर्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, संज्ञा की, नाउन की विशेषता बताता है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट सैचुरेटेड विद लिक्विड। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक चीज पानी में एकदम भीग गई है, एकदम भिगो दी है आपने, या फिर किसी एक पानी को किसी एक चीज को लाइट किया गया है पानी मिला के, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉर्डन। सॉर्डन। ठीक है, तो इस क्लोथ्स वर सॉर्डन, उसके कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे। नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए आ गया, प्रोनाउंसिएशन इसका देखेंगे, परफीडुअस। परफीडुअस, परफीडुअस। परफीडुअस का मतलब ये अगेन एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है नाउन की। इसका मतलब होता है डिसीटफुल, कोई एक ऐसी चीज जो धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है, एक ऐसी चीज जो अनट्रस्टवर्दी है, जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसपे बिल्कुल यकीन आपको नहीं होने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? perfidious। perfidious, it is highly risky to hire a perfidious labor। अरे एक ऐसे इंसान को जो धोखा देता है, धोखाधड़ी वाले इंसान को हायर करना बड़ा मुश्किल है बाबा। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया है। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को? ये वर्ड है कनंडरम। कनंडरम, कनंडरम। तो कनंड्रम इज अ नाउन, ये एक संज्ञा है। इसका मतलब होता है अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसी दुविधा, एक ऐसा सवाल जो दिमाग हिला दे, एक कंफ्यूजन के स्टेट में डाल दे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसे हम कहते हैं कनंडरम। कनंड्रम। ठीक है, तो ये कैसे यूज कर सकते हैं? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स। अरे ये तो एक्चुअली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स, बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम थी, बहुत ही मुश्किल सवाल था। ओके, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड मेरा फेवरेट वर्ड है बिकॉज इसकी स्पेलिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन में बड़ा डिफरेंस है। डेनुमॉन। डेनुमॉन, डेनुमॉन, डेनुमॉन। डेनुमॉन इसका प्रोनाउंसिएशन है, जबकि स्पेलिंग है इसकी DENOUEMEN।
ये डेनुमॉन क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइनल पार्ट ऑफ अ प्ले। जो प्ले का आखिरी सीन होता है ना, या कोई फिल्म का आखिरी सीन होता है, जहां पर आपको सारे के सारा मैटर जो फिल्म में चल रहा है, जो भी पूरा प्ले में चल रहा है, उसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, सब चीज का खुलासा हो जाता है। अब आपको पता है कि अच्छा वो पुलिस वहां पर कैसे पहुंची थी, ओ वहां पर ये हीरो कैसे पहुंचा था, उसने हीरोइन को कैसे बचाया था, ये सब कुछ आपको जिस पार्ट में एक्सप्लेन होता है उसे बोलते हैं डेनुमॉन। ठीक है, द फिल्म डेनुमॉन वॉज अनसेटिस्फाइंग एंड एम्बिगुअस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी 3 घंटे की मूवी देखते हो, आप वेट करते हो और फाइनल सीन आता है और लाइक ये क्या मूवी है यार, ये क्या है, ये इसके लिए देख रहा था मैं, ये रीजन है। तो डेनुमॉन ये क्या हो गया, आपका फाइनल सीन हो गया, मतलब फाइनल आपको सारी गुत्थियां जो सुलझने लग रही है, सारे रीजंस आपको मिलने लगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? स्टॉलर्ड। टॉलर्ड, 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 टॉलर्ड क्या है? एक एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। टॉलर्ड का मतलब होता है काम। ठीक है, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत, बहुत ही कम इमोशंस के साथ में, बहुत ही कम मूवमेंट के साथ में। ठीक है, यूजुअली आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज जिसके अंदर उसकी खुद की एनर्जी ना हो, बहुत ही शांत, बहुत ही सुलझावा, बिना किसी, हम कह सकते हैं बिना किसी इमोशन किया, बहुत ही कम इमोशन। स्टॉलिड स्लो स्पीकिंग मैन, ओहो ये देखो कितना काम है, कितना धीरे बोलता है ना। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंबल। डिसेंबल, डिसेंबल का मतलब होता है, ये एक वर्ब, पहली बात तो ये एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसका फॉर्म आएगा, फॉर्म बदल सकता है। इसका मतलब होता है कंसील करना, छुपा लेना। ठीक है, या डिस्गाइज वंस ट्रू फीलिंग्स और बिलीव्स, यानी अपनी खुद की सच्ची फीलिंग, अपनी खुद की सच्ची फीलिंग्स, अपने खुद की बिलीव्स को छुपा लेना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसे कह सकते हैं डिसेंबल। तो मतलब अगर मैं अपनी सच्ची फीलिंग्स, अपने ट्रू इमोशंस छुपा रही हूं, तो बाहर क्या कर रही हूं? प्रिटेंड। तो मैं क्या कर रही हूं? प्रिटेंड कर रही हूं, धोखा दे रही हूं, है ना। एन ऑनेस्ट सिंसियर पर्सन विथ नो नीड टू डिसेंबल। अरे ये तो इतना ईमानदार आदमी है, इसे इस तरीके से धोखाधड़ी देने की, डिसेंबल करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डायलेटरी। डायलेटरी, डायलेटरी, डायलेटरी इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, ये विशेषता बताता है नाउन की। इसका मतलब होता है स्लो टू एक्ट। जब कोई एक चीज बताने के लिए, शो करने के लिए ऐसे हो रही है, पर जब एक्ट करने की बात आ रही है, वो ढीली चल रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम कहते हैं यार दिस इज डायलेटरी। हाँ, दे वर डायलेटरी इन प्रोवाइडिंग रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन। कितने ढीले थे यार रिसर्चर्स को प्रोवाइड करने के लिए, कितना धीरे काम किया है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, वो आजकल बड़ी डायलेटरी हो चुकी है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो डायलेटरी का मतलब होता है ढीले पड़ जाना, एक्शन नहीं कर। आज का हमारा आखिरी शब्द क्या है? गाना। गाना, गाना क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है। इसका मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कोई एक इंफॉर्मेशन, कोई अप्रूवल, किसी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इज गाना करना। द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस। पुलिस ने इस चोर को पकड़ तो लिया, पर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, सबूत गार्नर नहीं कर पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए। तो गार्नर मतलब इकट्ठा। तो आज के इस वोकैब सीरीज के अंदर, आज के इस दिन में हमने कुछ 10 वर्ड्स सीखे हैं, देखा है कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या उनका मीनिंग है। यहाँ पे साथ में सिनोनिम्स भी अटैच कर दिए हैं। याद रखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग रहेगा, इनका सेम डिनोटेशन रहता है। तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पर हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, इनका कॉनोटेशन अलग होता है, बट इनका डिनोटेशन सेम होता है। यानी कि अगर गानर
का मतलब है गैदर करना या कलेक्ट करना, तो अक्यूमुलेट का भी वही मतलब होगा, मास का भी वही मतलब होगा, असेंबल का भी वही मतलब होगा, स्टोर का भी वही मतलब। ठीक है, तो आप एक तीर से इतने निशाने लगा सकते हैं अगर आप रोज जो है इस पीडीएफ को रीड कर लेते हैं और साथ में मेरे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिनट अपने दिनों के कुछ डे का कुछ मिनट्स आप निकाल लेते हैं और यहाँ पर स्पेंड करते हैं, तो आई थिंक आपको वो कैप से डरने की कोई जरूरत। ओके, so दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।